अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 642 के फाइनल टाइम के प्रिपरेशन, जो कि हमारे शेड्यूल 76 टू 143 है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, तो हम इसमें करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव पार्ट करेंगे। तो इससे आप लोगों की 80% तैयारी फाइनल की हो जाएगी। और इंशाल्लाह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इसके जो करंट पेपर्स हैं, जब पेपर शुरू होते हैं, जैसे 12 का पेपर शुरू हो रहे हैं, तो 13-14 तक आपको इसका 3 से 4 मतलब करंट पेपर जो बच्चों के होंगे वो उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह मिल जाएगा, जिससे आप लोगों की 100% तैयारी हो जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है डैश सीरीज का एक्सपेंशन इज यूज्ड फॉर इन्फेंशियल पॉइंट हाइल ड्राइविंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये टेलर सीरीज होती है जिसमें हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को इसकी डेरिवेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड टू ड्राइव द कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये हमारे इस दफा क्विज में भी आ रहा था बहुत, मतलब ये क्वेश्चन है। तो इसके जो आपको पोस्ट सेशन में लास्ट टाइम मैंने देखा था, मैंने मिड के अकॉर्डिंग देखा है कि मिड में कौन कहाँ से चीजें रिपीट हो रही थी, तो उसी तरह का मटेरियल मैंने इस बार भी उसको मतलब इकट्ठा किया है। डैश नेक्स्ट है फॉर डैश फ्लो डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, क्योंकि उसका क्या हमारे पास बन रहा होता है, ये बन रहा होता है रो वी इज इक्वल टू 0। वरना जो हमारे पास कंप्रेसिबल होता है उसमें रो वी और यहाँ पे डेल इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें हमारे पास जो डेंसिटी होती है, ये जो रो का साइन है, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो रो होती है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए इनकम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म जो सिंपल फॉर्म होती है वो होती है, क्या होती है, डेल वी। मैंने अभी आपको बताया कि इनकम्प्रेसिबल में डेल वी इज इक्वल टू 0 होती है, जबकि कंप्रेसिबल में ऊपर वाली रो भी साथ होती है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये है कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमारे पास ये यूज होती है। अगर यहाँ पे डी ऐसे रो ओवर ये टी हो रहा हो इज इक्वल टू मतलब प्लस प्लस डेल्टा रो वी इज इक्वल टू 0, वरना ये अल्टरनेटिव फॉर्म है। वरना अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, रो पे डिवाइड करें, तो रो यहाँ से खत्म होकर इधर 1/रो आ जाएगी। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टा रो वी इज इक्वल टू, अगर हम डेल्टा को इस पर अप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये रो पे भी अप्लाई होगा, मतलब वी बाहर आ जाएगा, रो पे अप्लाई होगा, प्लस फिर उसके बाद वी पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये डेल्टा दोनों साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास एक रिएक्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रो मतलब डेरिवेशन ऑफ रो डिवाइडेड बाय टी। ये मैंने आपको अभी बताया कि ये किसका है। उसमें तो हमारे पास रो डिवाइड कर दी थी ना, 1/रो कर दी थी, और यहाँ पे जस्ट डेल्टा वी कर दिया था, तो वो हमारे पास कंटिन्यूटी की। लेकिन ये भी हमारे पास क्योंकि इधर रो इसके साथ ही है, तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसलिए हमारे पास ये क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। ये आप लोग याद करना, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। ये लेक्चर कौन कौन से हैं, हाँ आपको बता देती हूँ। जो मस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी करना है। इससे MCQs और क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें से आ सकते हैं। ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं, क्या कौन से, हाँ 124 आप लोगों को ये मेंशन कर देती हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। 124, 125, 123 एंड 126, ये लाजमी आपने 5 या 4-5 लेक्चर जो बन रहे हैं आप लोगों ने लाजमी करने हैं। और स्टार्टिंग में बन रहे थे जहाँ पे डायमेंशन मेंशन थी, वो 111 आई थिंक बन रहा था लेक्चर। इस तरह का लेक्चर था जहाँ पे डायमेंशन मतलब दी हुई थी। ये देखिए यहाँ पे दोबारा फिर वही बार बार रिपीट हो रहे हैं कि अगर डेल्टा वी ये वाली इक्वेशन ली जाए तो हमारे पास कंप्रेसिबल बनता है, अगर सिर्फ डेल वी हो तो हमारे पास वो इनकम्प्रेसिबल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जब देखें हम, जब सी वी ये होता है ऑल ओवर जो सिस्टम की हम एनर्जी ले रहे होते हैं, तो वो उसके माइनस के साइन के इक्वल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मैथ। मैंने आपको शुरू में बताया, उन्होंने पूछा था कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस करती है, कंजर्वेशन ऑफ मैथ के। यहाँ पर थोड़ा सा उल्ट करके पूछा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास देर आर डैश डिफरेंट इक्वेशन टू मॉडल एनी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम। 2 इक्वेशंस होती हैं जो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये जैसे इसमें यूज होते हैं, तो 2 इक्वेशंस होती हैं। नेक्स्ट है देर आर डैश अननाउन फॉर 2 डिमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं जो अननोन होते हैं, डब्ल्यू वी एंड जी सॉरी W। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंशियल एनालिसिस इन्वॉल्व्स डैश इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही यूज करते हैं।
नेक्स्ट है विच वन इज द वैल्यू ऑफ n फॉर z इज इक्वल टू f ऑफ t एंड g। तो इसके लिए हम 3 वैल्यू यूज करते हैं इस फॉर्मूले के लिए, n की वैल्यू। उसके बाद विच वन इज द डिमेंशन ऑफ स्केल्ड पैरामीटर। स्केल्ड पैरामीटर ये जो साइन है पाई का, इसको वैसे हम यूज करते हैं। स्केल्ड पैरामीटर की जो डिमेंशन होती है वो 1 के इक्वल होती है। डैश इक्वेशन इज यूज्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, न्यूटन सेकंड लॉ पे डिपेंड करती है, बेस्ड करती है। विच वन इज द यूनिटी ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का आपको पता है फॉर्मूला हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू kg, मतलब मैं आपको बात बताती, kg मीटर क्यूब होता है। तो अगर इसको हम करें तो ये नीचे है प्लस का साइन, ऊपर जाके kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा था, मैस ओवर लेंथ, जो मीटर होता है ये, मतलब जो भी मैस यहाँ पे मैस के अकॉर्डिंग है ना, मैस ओवर लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसका यूनिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल हैज डैश नंबर ऑफ स्टेप। ये लेक्चर नंबर 113 में हम पूरा उसका प्रोसेस करते हैं, उसमें देखते हैं कितने मेथड जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये 6 मेथड थे, आप लोग 130 में देख सकते हैं। इसमें क्या कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप है। नेक्स्ट है इफ v इज इक्वल टू, हमारे पास देन ये दिया हुआ है तो उन्होंने बोला डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करना। तो आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना है, ये पहली वैल्यू जो होती है u होती है, दूसरी जो ये मतलब यहाँ तक पूरी बन रही है, कोमा यहाँ पे आ रहा है, दूसरी v है, ये w है। तो हमने इस वाली टर्म का मतलब ये a सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो a है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। तो a को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो विद रिस्पेक्ट टू x। अगर जब हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहला 2, यहाँ पे 2 ax y, और दूसरे में हमारे पास x नहीं है, y है। तो ये 0 वैसे ही हो जाएगा क्योंकि हमारे पास हम x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, u हमारे पास पहला होता है। तो 2axy, ये देखें ऐसे बनना है। तो आप लोग अगर इस तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे तो आप लोगों ने इस तरह सोल्व करने हैं। नेक्स्ट है विच वन इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज द यूनिट ऑफ ड्रैग फोर्स। तो LBF, या मतलब हम ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेन फोर्सेस का यूनिट है वो हम इसमें यूज करते हैं, ड्रैग फोर्स का। उसके बाद नेक्स्ट है V। अगर हमारे पास यहाँ पे हमने DV, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि ये U है, ये V है और ये W है। तो हमने V के रिस्पेक्ट करना है, मतलब DV ओवर X, मतलब x के रिस्पेक्ट और v का करना है। तो मतलब v वाली टर्म ये है, अगर इसका हम करें तो हमारे पास जस्ट बनता है by का स्क्वायर, क्योंकि ये x का x1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 थी इसलिए 2x आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है डेरिवेशन लेने का तरीका, यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका by का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर 2 डायमेंशन फ्लो dv ओवर dy इज इक्वल टू -a देन v। जब मतलब ये तो लिया हुआ है ना, तो अगर हम y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं ना, हम इस तरह करते हैं ना कि मतलब ax हो, तो अगर हम ax का हम डेरिवेशन लें तो हमारे पास जस्ट a बचेगा। इसी तरह अगर हम -a को कन्वर्ट करें दोबारा से v में तो -ay होगा, सिंपल। और ये f(x) ये तो कांस्टेंट ऐड किया है जस्ट f ऑफ x, क्योंकि हम इंटीग्रेशन में c ऐड करते हैं और इसमें f ऑफ x। नेक्स्ट है हमारे पास v इज इक्वल टू 0.5t प्लस 0.8x, और हमारे पास ये हमने बताना कि फ्लो कौन सा है। तो ये हमारे पास अनस्टेडी और टू डिमेंशन तो साफ जाहिर हो रहा है ना, टू डिमेंशन से आपको पता चल जाता है, क्योंकि ये 1 एंड 2, या ऊपर वाला जो था वो 3 डिमेंशन था जिसमें 3 वैल्यू दी हुई हो। तो ये सिर्फ ये कोमा देखे ना, u और v ही सिर्फ गिवन है हमारे पास, u और v, w नहीं है, तो 3 डिमेंशन नहीं है, तो ये 2 डिमेंशनल है। नेक्स्ट है हमारे पास इन 2 डायमेंशनल फ्लो d ओवर dy रो v इज इक्वल टू, तो इसका माइनस में क्यों लिया जाए, क्योंकि ये फुल की फुल इक्वेशन है। किस तरह इसको एक्सप्लेन करके हमारे पास माइनस किस तरह आया है, ओके। तो इस तरह यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो आप लोग आंसर देख ले माइनस रो। उसके बाद ये देखें, उसके बाद यहाँ पे है इफ v इज इक्वल टू 0.t प्लस 0.8x एंड 1.8y देन द फ्लो इज, जब ये फ्लो इसको सोल्व करने के बाद dv ओवर मतलब dt करने के बाद ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होता है, अनस्टेडी होता है। और नहीं होगा तो हमारे पास वो स्टेडी होता है। तो आप लोगों ने इसको सोल्व करके देखना है कि किसके अकॉर्डिंग, अगर हम इसको x के अकॉर्डिंग करें तो हमारे पास 0.8 बच जाता है, और इसको तो 0 मतलब यहाँ पे y के अकॉर्डिंग करें तो इसको माइनस करने के बाद ये 0 के इक्वल नहीं होता, तो हमारे पास क्या बन रहा है, एनसीडी बन रहा है। तो नेक्स्ट है विच वन इज ट्रू फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो इन XY प्लेन। XY प्लेन पे क्या होता है, देखें x पे u होता है और y पे क्या होता है, v होता है। तो वो कह रहे हैं 2 डायमेंशनल फ्लो पे कौन सा ट्रू है, तो z। आपको पता है u v एंड w होता है, u v तो x y का निकल गया तो फिर u z
मतलब कि ये z बच रहा है ना, तो यूज z इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर टू डिमेंशनल फ्लो द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैज डैश टर्म। जब हम टू डिमेंशनल की कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, वो भी टू डिमेंशनल में, तो हमारे पास टू ही आता है, क्योंकि जो थर्ड टर्म होती है वो जीरो के इक्वल हो जाती है। जब क्योंकि टू डिमेंशनल, थ्री डिमेंशनल में हमारे पास तीनों टर्म्स आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन टू डिमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो डी वी ओवर डी वाई, ये मैंने पहले आपको बता दिया माइनस के इक्वल होता है। नेक्स्ट है अगर हम इसका डेरिवेशन जीरो के इक्वल रखें तो हमारे पास कौन सा टर्म, ये वाले, इसके अकॉर्डिंग हम मतलब ये वाला फार्मूला पुट करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स प्लस, ये हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है, किस तरह, क्योंकि हम इनकम्प्रेसिबल में सिंपल डी यू प्लस डी वाई प्लस डी डब्ल्यू यूज करते हैं, जबकि कंप्रेसिबल में आपको पता है रो भी यूज होती है। जब रो यहाँ पे नहीं है तो मतलब ये क्या है, हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है। मैंने आपको ऊपर बताया हुआ किस तरह, मतलब वो हमारे कांस्टेंट होती है इनकम्प्रेसिबल में। देखिए यहाँ पे फिर दोबारा पूछा है कि इनकम्प्रेसिबल, तो ये तो रो वाला है, तो ये कंप्रेसिबल है, तो ये इनकम्प्रेसिबल इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द पिक द स्टेडी कंप्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंप्रेसिबल के लिए आपको पता है रो यूज होती है। यहाँ से मैंने ये देखिए यहाँ पे भी रो हो रही है, तो इसके साथ रो यूज होंगे, यू वी डब्ल्यू और रो साथ होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे ये कंप्रेसिबल है क्योंकि रो यूज हो रही है, बस ये बार बार वगैरह से ही रिपीट हो रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज करने के लिए बार बार वही एमसीक्यूज आएंगे, आप लोगों ने लाजमी कंसेप्ट के साथ वो वाले लेक्चर कर लेना ताकि आप लोगों के ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज भी काफी आने और क्वेश्चन भी मस्ट है एक तो। ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए इसको जस्ट मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, जस्ट ये डेल्टा को अप्लाई कर देना है इस पे, डेल्टा पहले वी पे करना है फिर रो पे करना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द वन क्वांटिटी इज द मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी, मटेरियल डेरिवेटिव ये है वी को वी डेल्टा पी। ये हमारे पास इस दफा क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है द पोलर एंगल थीटा इज पॉजिटिव इन डैश एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, हमारे पास जो थीटा है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंड्रिकल, ये किस तरह, ये देखिए कार्टेशियन में जस्ट हमारे पास होता है डी रो यू ओवर डी रो मतलब एक्स, मतलब यहाँ पे u फिर v फिर मतलब y एंड z, ये सिंपल होता है हमारे पास कार्टेशियन में। जो सिलेंड्रिकल होता है ना वो इस तरह होते हैं, मतलब उसमें पोलर फॉर्म में हम लेते हैं, r भी यूज हो रहा होता है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल है। नेक्स्ट है इन फ्लूइड मैकेनिक्स देयर आर एटलीस्ट स्केलिंग पैरामीटर, हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 स्केलिंग पैरामीटर यूज होते हैं। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ फ्रॉड नंबर मीन्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स आर लार्जर, उसमें हमारे पास फ्रॉड नंबर में लार्जर ग्रेविटेशनल फोर्स यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास रो यू, तो ये मैंने आपको बताया कि सिंपल, अगर रो यू वी डब्ल्यू सिंपल होगा तो वो हमारे पास कार्टेशियन होगा, अदरवाइज हमारे पास अगर आर यूज हो रहा है तो हमारे पास सिलेंड्रिकल है। नेक्स्ट है पाई इज अ प्योर कांस्टेंट, हाँ ये भी मतलब नॉर्मल ही है, मतलब ये रिपीट तो नहीं हुआ लेकिन आप लोग याद रखिएगा, पाई हमारे पास प्योर कांस्टेंट है। द स्केलिंग पैरामीटर आर बेस्ड ऑन प्राइमरी डायमेंशन, हमारे पास स्केलिंग पैरामीटर होते हैं वो प्राइमरी डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं, ये भी काफी दफा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है डैश कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द मास फ्लो रेट, नॉर्मल कंपोनेंट जो होते हैं टेंशियल में तो हमारे पास वो उसकी डेरिवेशन लेने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस बन जाता है, लेकिन इसमें जो हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट होता है यूज। नेक्स्ट है विच ऑफ द वन क्वांटिटी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मास फ्लो रेट, डेंसिटी वन क्वांटिटी है जिसमें हम मास फ्लो रेट को यूज करते हैं, मतलब क्योंकि उसका क्या बन रहा होता है, ये बन रहा होता है डेल्टा रो वी, विस्कोसिटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायमेंशन लेस वेरिएबल, दे हैव नॉट, वो उसकी डायमेंशन नहीं होती तो वो डायमेंशन लेस होते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है ईच टर्म इन द डायमेंशन नॉन डायमेंशनल इक्वेशन इज डायमेंशनलेस, नॉन डायमेंशन होगी तो मतलब वो डायमेंशनलेस होगी। नेक्स्ट है द ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज डायमेंशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी हमारे पास कांस्टेंट होती है इन डायमेंशन में। फ्रॉड नंबर इज द, ये जिसकी डायमेंशन होती है 1 की इक्वल होती है, यहाँ पे हमारे पास वो कह रहे हैं डायमेंशनलेस, ये पैरामीटर के तौर पर हम यूज की जाती है क्योंकि एम एल टी ये इसके पैरामीटर है डायमेंशन के, तो वो उसमें यूज नहीं होते। तो द रेनॉल्ड, ये भी जो जितने हमारे पास रेनॉल्ड है, ये फ्रॉड नंबर है, एक दो और थे, वो सारे हमारे पास डायमेंशनलेस हैं। नेक्स्ट टू इज द, इसमें कोई भी यूज नहीं हो रहा जिससे डायमेंशन लेस है, मतलब एल टी यू कुछ यूज नहीं हो रहा। तो अब चलते हैं, जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें कुछ ये थे जो हमारे पास मतलब कि हमारे जो क्विज हुए हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने ऐड किए और कुछ करंट के थे जो मैंने ऐड किए हुए। देखें ये हम स्टार्ट में हमारे पास
सिर्फ डिमेंशन है जो मैं आपको बोला था 111 था आई थिंक कि 12 था, हाँ वो वाला लेक्चर लाजमी करना, उसमें सारी डिमेंशन दी हुई हैं, ये पहले दो। नेक्स्ट है मीटर, मीटर आपको पता है लेंथ की इक्वल होती है। नेक्स्ट है कि अगर हम कैंडेला को कि अगर मेजर करें तो उसकी डिमेंशन किसके इक्वल होती है, अमाउंट ऑफ लाइट के। नेक्स्ट है हमारे पास डिमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी है, फोर्स की भी डिमेंशन होती है, एनर्जी की भी डिमेंशन होती है, प्रेशर की भी। तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, डिमेंशन लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम है, आपको पता है जो मोमेंटम है वो स्केलर नहीं है क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है जो मोमेंटम है, तो हमारे पास ये वेक्टर इक्वेशन बनाता है। नेक्स्ट है ये भी उसकी डायमेंशंस की हैं, ये आप लोग डायमेंशन याद कर लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन इन टेंशियल डायरेक्शन एंड एंगुलर डायरेक्शन। तो ये हमारे पास अगर इसका हम रिलेशनशिप करें तो हमारे पास ए टी इज इक्वल टू आर ए होता है, क्योंकि देखिए जरा रिलेशनशिप ये आप लोग फॉर्मूले का ना फुल उन्होंने ड्राइव किया हुआ है किसके किसके फॉर्मूले के, टेंशियल एक्सेलरेशन जो हमारे पास है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सिंपल सा फॉर्मूला ए टी इज इक्वल टू आर ए, रिलेशनशिप इसका इसके साथ ये बन रहा है ए के साथ। नेक्स्ट है द रेडियल फ्लो डिवाइस आर बेस्ट एनालाइज विद एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद मैस फ्लो रेट अक्रॉस एन इनलेट और आउटलेट, तो ये हमारे पास रो वी एवरेज ए सी के इक्वल हो रहा है, ये वाली टर्म के इक्वल हो रहा है, क्योंकि ए सी जो ये कॉन्स्टेंट है, रो वी के इक्वल होता है एम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंशन, ये हमारा जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, और एक नीचे एक बार आ रही है वो हमने जो एफ इज इक्वल टू एम ए, उसके बाद ए को करना है डी वी ओवर डी टी, इस तरह से फुल फॉर्मूले से निकाला हुई है ये वाली इक्वेशन, ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट, मोमेंट का आपको पता आर क्रॉस एफ होता है, तो इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है द स्केलिंग पैरामीटर, हमारे पास आपको पता, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये प्राइमरी डिमेंशन पे बेस करती है। नेक्स्ट है मोल इज द यूनिट यूज टू मेजर द डिमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, जो हमारे पास मोल होता है ये अमाउंट ऑफ मैटर में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, ये मैटर पे मतलब उसकी डिमेंशन कवर कर सकते हैं, वरना इसका कोई यूनिट तो नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम, तो आर क्रॉस एफ को अगर हम एफ को कन्वर्ट करें तो आपको पता है जो सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ है वो मोमेंटम के फोर्स के भी इक्वल होता है, मतलब जो आर क्रॉस एफ हम एम वी कहते हैं, तो आर क्रॉस एम वी हमारे पास क्या बन गया है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एम एक्टिंग ऑन अ पॉइंट मास एम at normal distance r from the axis of rotation is equal to the m r का स्क्वायर, जो कि इसके रिलेशन होता है जिसमें अल्फा यूज हो रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोमेंटम फ्लो रेट अक्रॉस एन इनलेट, ये दोबारा वही यूज हो रहा है m का एंड v एवरेज, ये आप लोगों याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले मिक्स होने वाले लेकिन ये इंपॉर्टेंट काफी है। नेक्स्ट है हमने हमारे पास मोर जनरल फॉर्म न्यूटन सेकंड लॉ की, तो ये हमारे पास डी ओवर डी टी रो वी का यूज, मैं आपको बताया था ना उसमें यूज हो रहा है, तो ये इसकी जनरल फॉर्म ये है डी ओवर डी टी रो वी। नेक्स्ट है द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर हम रिनोट ट्रांसपोर्ट से करें तो v इज इक्वल टू, ये देखिए ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है, b इज इक्वल टू v एंड b इज इक्वल टू एम वी। तो ये सेकंड जो हमारा क्विज फर्स्ट क्विज उसमें से ली गई है, तो आप लोग लाजमी देख लेना क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो ये बस अगले का हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का है। नेक्स्ट है कि टोटल टॉर्क किसके इक्वल होता है, आई ए के। उसके बाद बर्नौली इक्वेशन का ये डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस वन, ये वाला डी ऑप्शन एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिमेंशन इक्वल टू एनर्जी, तो ये वर्क डन के इक्वल होता है, आपको पता है एनर्जी वर्क डन के इक्वल है। उसके बाद आर क्रॉस एम वी अगर हम करवाएं तो ये एंगुलर मोमेंटम फ्लो रेट के इक्वल होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि मोमेंटम है ये। तो नेक्स्ट है आल नॉन प्राइमरी, ये हमारे पास 7 होती हैं प्राइमरी जो यूज हो रही होती हैं कम्बिनेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज लार्ज यूज टू मेजर द टेम्परेचर के लिए, हम आपको पता है केल्विन भी, फ़ारेनहाइट भी और सेल्सियस तीनों हम यूज कर रहे होते हैं, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम h जो है आई ओमेगा के इक्वल होता है। नेक्स्ट है द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर तो ये हमारे पास जब आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मास में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन फाइंड कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास इसका कंटिन्यूटी इक्वेशन है। नेक्स्ट है द स्टैटिक कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल में रो यूज होता है, आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है लेट एन बी टोटल पैरामीटर, अगर यूज कर रहे हो तो इसका मैंने फुल उसके साथ निकाला था, तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन बी था, k इज इक्वल टू एन माइनस जे। उसके बाद द ओलर नंबर है ये ई यू इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय पी वी का स्क्वायर, हालांकि बुक में हमारे पास दिया हुआ था पी माइनस पी वी डिवाइडेड बाय हाफ
रो वी का स्केयर, तो ये था। तो इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट करके इसमें किया है, तो इसका हमारे पास यही है ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ अगर टी की वैल्यू गिवन है, ओमेगा नोट की वैल्यू गिवन है और जी नोट की वैल्यू गिवन है, देन डिमेंशन हमारे पास क्या होगी, तो इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टी ये वाली जो वैल्यू टी मल्टीप्लाई ओमेगा नोट मतलब जो भी साइन माइंड में नहीं आ रहा, डिवाइडेड बाय जी नोट। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.75 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है द स्ट्रोगल नंबर, हमारे पास जो है वो एफ एल ओवर वी, ये भी इन नंबर्स किसमें यूज थे, 112 आई थिंक या फिर 113 लेक्चर में हमारे पास ये सारे नंबर्स मेंशन थे। नेक्स्ट है जी, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवा दें तो हमारे पास 1.01 आंसर आ जाना था। नेक्स्ट है द रिनोल्ड नंबर आर ई इज इक्वल टू रो वी एल ओवर म्यू, रो ओवर व्यू हमारे पास वी के इक्वल हो जाता है, तो वी एल ओवर एफ भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डिमेंशन ऑफ फ्लोर नंबर, मैंने आपको पहले बताया कि डिमेंशन फ्लोर नंबर की 1 होती है, इसलिए डिमेंशनलेस कहलाता है। नेक्स्ट है एफ इज इक्वल टू एम में नॉन डिमेंशनलाइज, अगर हम यूज करें तो हम इसको मैथ पे डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास ये नॉन डिमेंशनलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्ट्रेस टेंसर 6ig कंटेन्स कंपोनेंट, तो ये हमारे पास 6 स्ट्रेस टेंसर में हमारे पास हम क्या यूज करते हैं 3x3, तो 3x3 हमारे पास ये हमारे पास बन जाता है, तो इसको 3x3 9 बनता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन यूज टू, हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम एक वॉल्यूम को भी फाइंड करने के लिए करते हैं, मिसिंग जो हमारे पास होता है उसको भी, तो बोथ ऑफ द ए बी। नेक्स्ट है द प्रेशर क्लोज टू बाउंड्री लेयर, तो हमारे पास P माइनस पी नोट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा, तो ये हमारे पास प्रेशर क्लोज होगा बाउंड्री लेयर में। नेक्स्ट द डायगोनल एलिमेंट इन द 6ij तो हमारे पास जो डायगोनल वाले एलिमेंट और 6ij यूज होते हैं, तो ये ऊपर मैंने आपको बताया पहले भी रिपीट हुआ है लेकिन वो और तरह से था, ये 9th स्ट्रेस टेंसर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जस्ट इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, तो इसका क्या ऑप्शन है स्ट्रेस टेंसर। नेक्स्ट है द बर्नौली इक्वेशन में हम स्टेडी यूज कर रहे होते हैं, अनस्टेडी नहीं, क्योंकि वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो स्टेडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशन जो होता है ये हमारे पास क्या है बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मास में हम ये कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन नेवियर स्टोक इक्वेशन व्हिच टर्म इज नॉन लीनियर, तो ये हमारे पास ये सारी जो है फर्स्ट 2 3 मैंने चेक किया था, ये सारी लीनियर ही है, तो मैंने जब निकाला तो हमारे पास नॉन लीनियर टर्म ये वाली बन रही, तो हम अगर ये तीनों आए और नन हो तो नन पे क्लिक करना, अगर ये वाली टर्म दी हुई है तो आप लोगों ने ये वाली टर्म लगानी है। नेक्स्ट है द स्ट्रीम फंक्शन, हमारे पास जब स्ट्रीम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो u इक्वल होता है डी फाई ओवर डी वी डी डब्ल्यू सॉरी डी वाई एंड v होता है एक माइनस टर्म के, तो ये माइनस में u की वैल्यू नहीं होती, v की वैल्यू माइनस में होती है, तो आप लोगों ने एक ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ u इज इक्वल टू, ये भी पहले रिपीट हो सकता है कि रिपीट हो चुका है कि इनकम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट है डेल v इज इक्वल टू 0, आपको पता है जब रो यूज ना हो तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इक्वेशन कार्टेशियन में जब हम यूज कर रहे हैं और इनकम्प्रेसिबल हो तो रो तो यूज नहीं होना, और यहाँ पे उन्होंने वाई जी पे भी कहा, y का v होता है और z का w होता है, तो v बाय y एंड w बाय z। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, आपको पता है जो उसका सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr के इक्वल होता है। नेक्स्ट है टू विच फ्लो द बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल, तो इसमें जो इम्पेलर में यूज हो रहा होता है फ्लो सेक्शन वो हमारे पास क्या होता है बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो देयर आर डैश कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रेस टेंसर, ये तो 9 मैंने आपको पहले बताया 3x3 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। देखिए इतनी मेहनत की होती है, मैंने 3 से 4 फाइल्स इकट्ठी की हुई थी आप लोगों के, ताकि आपको काफी हेल्प हो सके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जो करंट पेपर होगा उसमें भी आपको फुल मिलेगी, लेकिन इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट मिले, वरना मैं लाजमी कह रही हूँ मैंने इसके जो करंट पेपर है मैंने नहीं शेयर करने, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ जब आप लोग सिंपल सा एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं कर सकते, तो आप लोग फाइनल तक मेरे 2K तक पहुंचा देंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के आपको हर बुक का करंट पेपर शेयर करूंगी, जो आप कमेंट में मेंशन करते जाएंगे उसका मैं करंट पेपर आपको शेयर करूंगी विद सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।